YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोदी सरकार को ट्रिपल झटका, जयराम रमेश ने लगाया आरोप तो भड़के अमित मालवीय, बोले आप झूठ बोलने में माहिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फ़ोन कॉल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और सीज़फायर पर अमेरिका के मध्यस्थता का खंडन भी किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसे ट्रिपल झटका बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उकसावे भरे और आपत्तिजनक बयानों का सीधा संबंध 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमलों से था और आज आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। हाउडी मोदी को ट्रिपल झटका, जयराम रमेश ने लिखा, क्या यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन एक दिन पहले ही छोड़ दिया और पीएम मोदी को वो कड़क झप्पी नहीं दे पाए। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 14 बार यह डुगडुगी बजा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम उन्होंने ही करवाया, यानी ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त करने का सारा श्रेय उन्होंने खुद को दिया। मालवीय ने एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 1:40 बजे तक ध्यान से देखें। अमेरिकी एम्बेसी के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम्स ने कहा है कि कोई रीडआउट नहीं आया है। अब सवाल है कि कांग्रेस को उनका फर्जी रीडआउट कहां से मिला। उन्होंने इसे खुद गढ़ा है। ये कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। होटल में अचानक हुई छापेमारी तो अंदर से बंद मिले 5 कमरे, खुलवाकर देखा तो आपत्तिजनक स्थिति में मिले युवक युवतियां। कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय में पुलिस चौकी के पास स्थित एक होटल में सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ छापेमारी की, जहां मौके पर 5 प्रेमी जोड़े मिले, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी बीच एक युवक मौका पाते ही दीवार कूदकर वहां से भाग गया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल में लगे सीसीटीवी का DVR, रजिस्टर व कंप्यूटर का CPU कब्जे में कर लिया और युवक व युवतियों के साथ प्रबंधक को हिरासत में कर थाने भिजवा दिया। साथ ही होटल को सील कर दिया गया। बुधवार की दोपहर को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय में स्थित पुलिस चौकी के नजदीक वेलकम होटल के नाम से संचालित ओयो होटल में छापेमारी की। अचानक से अधिकारियों और पुलिस को होटल में जाते देख आसपास के लोग भी चौंक गए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने स्टाफ के साथ जैसे ही होटल में जांच की तो वहां पर स्थित 5 कमरे बंद मिले। ऐसे में वहां रिसेप्शन पर मौजूद रजिस्टर की जांच की गई तो उसमें 4 कमरों की बुकिंग मिली, जबकि मौके पर 5 कमरे बंद थे। इस पर स्टाफ व साथ में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कमरों को खुलवाया और वहां अंदर मौजूद युवक व युवतियों को एक स्थान पर एकत्र कर लिया। पूछताछ के दौरान वहां मौजूद एक युवक ने बताया कि वह पत्नी के साथ आया था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच बताया कि वह पत्नी नहीं उसकी प्रेमिका है। वहीं कार्रवाई से वहां पर मिले 4 अन्य प्रेमी जोड़े भी घबरा गए थे। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को मौके पर बुला लिया। इसी बीच पुलिस वहां पर आती उससे पहले ही एक आरोपित युवक होटल की दीवार कूदकर वहां से फरार हो गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर मिले युवक युवतियों हिरासत में कर थाने भिजवा दिया। साथ ही होटल में लगे CCTV के DVR, कंप्यूटर के CPU, रजिस्टर व अन्य सामान को कब्जे व होटल प्रबंधक विकास निवासी अनूप शहर को भी हिरासत में कर लिया। साथ ही कार्रवाई के बाद होटल को भी सील कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि कई दिन से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जहां होटल में बने 9 कमरों में से 5 में कार्रवाई के दौरान युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पूछताछ के दौरान पहले तो वह अपने आप को रिश्तेदार बता रहे थे, लेकिन बाद में सही बात बताए। होटल को सील करने के साथ ही सभी को पुलिस हिरासत में थाने भिजवा दिया गया है। होटल का सराय एक्ट में न तो पंजीयन था और न ही किसी विभाग से कोई NOC है। ऐसे में संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पुलिस वहां पर आती उससे पहले ही एक आरोपित युवक होटल की दीवार कूदकर वहां से फरार हो गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर मिले युवक युवतियों हिरासत में कर थाने भिजवा दिया। साथ ही होटल में लगे CCTV के DVR, कंप्यूटर के CPU, रजिस्टर व अन्य सामान को कब्जे व होटल प्रबंधक विकास निवासी अनूप शहर को भी हिरासत में कर लिया। साथ ही कार्रवाई के बाद होटल को भी सील कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि कई दिन से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जहां होटल में बने 9 कमरों में से 5 में कार्रवाई के दौरान युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पूछताछ के दौरान पहले तो वह अपने आप को रिश्तेदार बता रहे थे, लेकिन बाद में सही बात बताए। होटल को सील करने के साथ ही सभी को पुलिस हिरासत में थाने भिजवा दिया गया है। होटल का सराय एक्ट में न तो पंजीयन था और न ही किसी विभाग से कोई NOC है। ऐसे में संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। झारखंड न्यूज़, CGL पेपर लीक मामले में अब तक 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 26 जून को होगी सुनवाई।
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की है। अदालत ने CGL परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के रोक के आदेश को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि मामले में अब तक 13 आरोपितों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मामले में अभी जांच जारी है। पूर्व में सरकार ने अदालत को बताया था कि अब तक के अनुसंधान में पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पूर्व में अदालत ने परिणाम प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा कि SSC CGL परीक्षा मामले की जांच CID कर रही है। CGL परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में CID ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेकओवर करने के बाद दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस JSSC की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस मामले के अनुसंधान के लिए SIT भी गठित की गई है। इस संबंध में प्रार्थी प्रकाश कुमार और मनीष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इसके बाद SIT का गठन किया गया और परीक्षा निरस्त कर दी गई। दोबारा परीक्षा 21 सितंबर 2024 एवं 22 सितंबर 2024 को हुई। इस परीक्षा में भी पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हमें जल्द से जल्द यहां से। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स ने सुनाए आप बीती विदेश मंत्रालय से क्या कहा। ANI तेहरान। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल लगातार ईरान के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम दे रहा है। इस संघर्ष के बीच करीब 4000 भारतीय छात्र ईरान में फंसे हैं। ज़्यादातर छात्र वहां तेहरान और अन्य शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। कश्मीर के 90 छात्रों को वापस लाया जा रहा भारत। इन छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने अभियान चलाया है। इसके तहत बुधवार को कश्मीर के 90 छात्र आज रात आर्मेनिया से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई छात्रा भी वापस भारत आ रही हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टूडेंट्स ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी खुश हैं कि भारत सरकार हमें सुरक्षित वापस भेज रही है। ईरान में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है, तेहरान में भारतीय दूतावास हालात पर नज़र बनाए हुए है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जितनी जल्दी हो तेहरान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर भी शुरू किया है। पिछले 6 दिनों में ईरान में मौजूद 585 लोग मारे जा चुके हैं और 1326 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजरायल के 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हमें जल्द से जल्द यहां से। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स ने सुनाए आप बीती विदेश मंत्रालय से क्या कहा। ANI तेहरान। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल लगातार ईरान के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम दे रहा है। इस संघर्ष के बीच करीब 4000 भारतीय छात्र ईरान में फंसे हैं। ज़्यादातर छात्र वहां तेहरान और अन्य शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। कश्मीर के 90 छात्रों को वापस लाया जा रहा भारत। इन छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने अभियान चलाया है। इसके तहत बुधवार को कश्मीर के 90 छात्र आज रात आर्मेनिया से नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कई छात्रा भी वापस भारत आ रही हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टूडेंट्स ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी खुश हैं कि भारत सरकार हमें सुरक्षित वापस भेज रही है। ईरान में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है, तेहरान में भारतीय दूतावास हालात पर नज़र बनाए हुए है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जितनी जल्दी हो तेहरान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर भी शुरू किया है। पिछले 6 दिनों में ईरान में मौजूद 585 लोग मारे जा चुके हैं और 1326 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजरायल के 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में।